बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.13 किरचॉफ्स के सेकंड लॉ, जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने 12.13 किरचॉफ्स लॉज को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी थोड़ा सा आपको बता दूं शुरू से ही कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको बोली है, दैट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, यही हमारे पास जो है वो किरचॉफ लॉ के अंदर इस्तेमाल होगी। कि जो टोटल एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे एज एन ईएमएफ, उतना ही आपके पास जो है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट होगा। यही हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो हम लोग जिसको स्टार्ट करते थे कि हम यहाँ पर कह रहे हैं दिस लॉ इज रेफर टू ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज सर्किट और क्लोज लूप एंड मे बी स्टेटेड एज अंडर, यानी कि इसको हम लोग जो है रेफर करते हैं टू कैलकुलेट द ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज सर्किट और क्लोज लूप, यानी कि हमारे पास एक तरह से क्लोज सर्किट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग जो है वो वोल्टेज ड्रॉप या ईएमएफ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से किया जा सकता है। और इसकी स्टेटमेंट को भी मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट है कि देखें, बेसिकली आप यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर रेजिस्टर्स के अंदर आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास यही चीज़ है कि अगर हम लोग जो है वो ईएमएफ को पॉजिटिव रखेंगे और वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव रखेंगे, तो हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो जाएगी। हम लोग तमाम कॉम्पोनेंट्स को पॉजिटिव नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम लोग तमाम कॉम्पोनेंट्स को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे पास जो है वो सम जीरो के इक्वल नहीं हो सकेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ सोर्सेज वगैरह को जो है वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, कुछ सोर्सेज को हम लोग जो है वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव सपोज करने के लिए हम लोग जो है वो कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। तो देखें, हम यहाँ पर पहले इसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं दैट इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर्स इज इक्वल टू जीरो। तमाम जो इलेक्ट्रोमोटिव सोर्सेज हैं, जिसको आप जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हैं, एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपके पास जो ईएमएफ होगा, जिसको आप सोर्स वोल्टेज कहते हैं, सोर्स वोल्टेज आपका जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाए, और जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स है, इसको हम लोग जो है नेगेटिव कंसीडर करें, तो हमारे पास दोनों का सम जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ईएमएफ दैट विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट। जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। ना ही आपका वोल्टेज ड्रॉप ईएमएफ से कम हो सकता है, ना ही आपका वोल्टेज ड्रॉप ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ईएमएफ के इक्वली होगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पर यही बता रहे हैं, द मैथमेटिकल फॉर्म दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक, हमने क्या कहा, हमने ईएमएफ जो को जो है वो अगर पॉजिटिव सपोज किया और वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम नेगेटिव सपोज किया, तो हमारे पास ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट होने का मतलब कि हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर कुछ जो है वो कंडीशंस कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे कि हम लोग वोल्टेज लॉ से किस तरह से ईएमएफ या वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द वैलिडिटी ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैन इजीली बी एस्टैब्लिश्ड बाय कंसीडरिंग अ लूप ए बी सी डी ए, यानी कि आपको एक क्लोज लूप कंसीडर करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर जो है ये ए सपोज कर रहा हूँ, ए टू बी हमारे पास है, देन बी टू सी है, देन सी टू डी है, और डी टू ए, ये हमारे पास बन जाएगा क्लोज वे, क्लोज लूप इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, अब इस क्लोज लूप के अंदर तमाम कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये वाला ईएमएफ भी आ रहा है, ये वाला रेजिस्टर भी आ रहा है, ये सेकंड वाली ईएमएफ भी आ रही है, सेकंड वाला रेजिस्टर भी आ रहा है। ठीक है, तो अब किसको आपने पॉजिटिव रखना है, किसको आपने नेगेटिव रखना है क्लोज लूप के अंदर, इसके लिए हम जो है कुछ कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे, और हमेशा यही कन्वेंशन इस्तेमाल होती है। लेकिन इससे पहले आप जरा यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये आपके पास जो है वो ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपका करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, यानी कि कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कन्वेंशन को डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग कन्वेंशन इज अडॉप्ट टू सॉल्व द सर्किट। द फर्स्ट वन इज अ राइज पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। राइज पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आपकी जो ईएमएफ है इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। राइज का मतलब क्या है कि जब आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात करें, जब आपको पॉजिटिव चार्ज
लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो हमें पता है कि जब आप लो से हाई की तरफ जाते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो यहां ये कह रहा है अ राइज पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल को आपने जब वो पॉजिटिव कंसीडर करना है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो सोर्सेज हैं पोटेंशियल की, एक हमारे पास है E1, एक हमारे पास क्या है E2। अब देखिए अगर मैं इसको जो है वो देख रहा हूं तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो पोटेंशियल बढ़ रहा है, जबकि अगर आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आपका जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा आपकी एनर्जी डिक्रीज करती है। जैसे इसकी एनोलॉजी हम ले लेते हैं कि आप ग्राउंड से किसी सर्टेन हाइट तक आपने ऑब्जेक्ट को जो है पहुंचाना है तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये मतलब है इसका अराइज पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव का, यानी कि जहां पर आपका चार्ज है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है उसको आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है, यानी कि E1 को हम लोग जो है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और E2 को हम जो है वो नेगेटिव सपोज करेंगे, क्योंकि हमारे पास चार्ज जो है यहाँ पर लो से हाई पोटेंशियल बढ़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। कहीं आपको करंट की डायरेक्शन नजर आ रही है, ये येलो कलर की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्रॉप इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। यही बात हो गई, ये वाली बात। अगर आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो उसको आपने नेगेटिव कंसीडर करना है। तो अब हर जगह पे हमारे पास पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होगा, यानी कि रेजिस्टर के अंदर भी पोटेंशियल हमारे पास ड्रॉप होगा। ये जो हमारे पास EMF है, EM के जो सोर्स है इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास कैसे हो रहा है कि पॉजिटिव से हम कहा जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी हम पॉजिटिव से यानी कि पॉजिटिव हमारे पास हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव हमारे पास लो पोटेंशियल होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये R1 भी नेगेटिव हो जाएगा, ये E2 भी नेगेटिव हो जाएगा और ये R2 भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम हमारे पास पॉजिटिव से किस तरफ है, नेगेटिव की डायरेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्रॉप इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। फिर हमारे पास क्या है, फॉर बैटरी इज अ पॉजिटिव एंड इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल। बैटरी में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पर होता है, ये बताया जा रहा है आपको। यानी कि ये आपके पास हाई पोटेंशियल है, ये आपके पास लो पोटेंशियल है, लेकिन आपने अगर आपके पास मोर देन सिंगल EMF सोर्स लगी हुई तो आपने हाई सोर्स को देखना है कि ज्यादा बड़ी सोर्स कौन सी है। जो सोर्स आपके पास बड़ी होगी उसी को आपने सोर्स वोल्टेज कंसीडर करना। जैसे लेट करना कि ये 5 वोल्ट्स का है, ये 3 वोल्ट्स का है, तो हमने E1 को जो है वो सोर्स सपोज कर लिया। ठीक, ये हो गया हमारे पास थर्ड। और फोर्थ हमारे पास क्या, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। यहाँ आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपका करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है फ्लो करेगा। दैट इज आवर फोर्थ पॉइंट। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या, अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपने जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सपोज करना है। हमेशा हम कन्वेंशनल डायरेक्शन को सपोज करते हैं सर्किट्स के अंदर, तो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ फिलहाल हमारे पास है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। देखिए आपको ये नजर आ रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो ये हमारे पास है कन्वेंशंस टू सॉल्व द सर्किट, यानी कि आपने जो है वो अगर आपके पास मोर देन अ सिंगल EMF सोर्स है तो फिर आपने ये देखना है कि आपके पास जो है वो हाई सोर्स कौन सी है, उसको आपने जो है वो सोर्स वोल्टेज कंसीडर करना है। देन आपने ये देखना है कि आपके पास जो भी हमारे पास जो है वो लो पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल से हम लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव सपोज किया जाएगा। जैसे देखें यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो हाई से, देखें ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से निकला और कहाँ जाएगा, लो की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये R1 भी नेगेटिव होगा। ये हमारे पास जो E2 है इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं तो ये भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव होगा। और यहाँ पर ये जो थर्ड रजिस्टर है इसमें भी हम लोग जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने यानी कि हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर बाय अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हमारे पास अभी आपको डायग्राम मैंने दिखाई कि हमारे पास जो फर्स्ट सोर्स है E1 वाली उसको वही पॉजिटिव आएगी क्योंकि हमारे पास सोर्स वोल्टेज है। सोर्स वोल्टेज के अलावा बाकी तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास नेगेटिव हैं, इस वजह से क्योंकि हमारे पास इन तीनों सोर्सेस के अंदर, इन तीनों कंपोनेंट्स के अंदर करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, यानी कि आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, सिर्फ सोर्स को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया क्योंकि सोर्स में हमारे पास पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो सोर्स को आपने पॉजिटिव कंसीडर किया। लेकिन बाकी तीनों जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास देखें, दोबारा से मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं कि हमारे पास देखें R1, देखिए R1 में करंट पॉजिटिव से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव। फिर E2 के बाद आ जाता है कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो आपका चार्ज जो है वो
हाई से लो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि ये E2 भी नेगेटिव होगी। सिमिलरली इस तरीके से आप R2 की बात करें, देखिए करंट यहां से एंटर करेंगे कि ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये R2 भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो हमने कह दिया सोर्स के अलावा हमारे पास बाकी तीनों कंपोनेंट्स के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। दैट इज देखिए यहाँ जो हमारे पास ईएमएफ जो सोर्स है, यानी जो बैटरी की सोर्स है, वहां पर जो वोल्टेज होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईएमएफ, उसको हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करें ईएमएफ से, यानी कि ईएमएफ 1। सोर्स जिसको हम लोग कह रहे हैं माइनस हमारे जो रेजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ निकाला जाता है, दैट इज V इक्वल्स टू IR। तो फर्स्ट वाला रेजिस्टर हमारे पास है तो IR1 कर देंगे हम, क्योंकि सीरीज में हमारे पास जो करंट सेम होता है। ठीक, माइनस सेकेंड वाला जो हमारे पास सोर्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E2, लेकिन E2 जो सोर्स है उसमें हमारे पास वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, सो दैट्स वाई इसको हम लोग जो है वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन ये हमारे पास सोर्स है, तो सोर्स के अंदर जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग EMF से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट्स वाई इसको मैं E2 से रिप्रेजेंट करूँ। ये यानी कि मेरे पास सेकंड सोर्स है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल गिर रहा है, कम हो रहा है, तो उसको मैंने नेगेटिव कंसीडर किया हुआ है। और फिर हमारे पास थर्ड है, थर्ड में हमारे पास क्या है कि हमारे पास करंट तो हमारे पास थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास सीरीज सर्किट है। ठीक है, V इक्वल्स टू IR, और हमारे पास रेजिस्टर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप को V इक्वल्स टू IR से निकाला जाता है, और EMF सोर्स यानी कि जहां पर बैटरी होगी वहां पर आप EMF रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर रेजिस्टर होगी वहां पर वोल्टेज ड्रॉप रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है वो ओहम लॉ को इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोर्सेस को हम लोगों ने एक तरफ कर लिया और जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है उसको एक तरफ कर लिया। तो देखें हमें यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि सोर्सेस का सम जो है वो वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर E2 जो है वो आपके सोर्स के वोल्टेज को कम कर रहा है, सो दैट्स वाई इसको हम लोगों ने नेगेटिव किया हुआ है। बेसिकली ये प्लस एंड माइनस है, यानी कि होगा तो माइनस ही, लेकिन बीच में हमारे पास क्या आएगा, सम आएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है वो जो EMF का सम है और जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप का सम है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग जो है वो पॉजिटिव एंड ब्रैकेट माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन आएगा माइनस ही। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे दैट सम ऑफ ऑल द EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट, यानी कि हमारे पास जितना आपने EMF प्रोवाइड किया है, देखिए यहाँ पर ये सोर्स जो है वो EMF है और यहाँ पर पोटेंशियल गिर रहा है ये भी सोर्स, सो दैट्स वाई यहाँ पर माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप सम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो EMF का सम है वो वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल है इन द सर्किट। तो हम यहाँ पर कहते हैं सम ऑफ ऑल द EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन दैट सर्किट। ठीक, तो यही हमारे पास जो है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज इन फैक्ट अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट द सोर्स प्रोवाइडेड टू द सर्किट इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट, यानी कि जितना सोर्स वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना सोर्स वोल्टेज होगा मतलब अगर ज्यादा सोर्स वोल्टेज होगा तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, कम होगा तो कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोर्स वोल्टेज ज्यादा प्रोवाइड किया और वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट चला जाएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, तो दैट्स वाई आप जितना सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरे पास सोर्स वोल्टेज और आपका करंट जो है वो यूं जा रहा है इस तरह से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो अब देखें अब ये करंट आपका गुजर रहा है, देखिए ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, इसका मतलब है कि R1 को हमने नेगेटिव कंसीडर करना है, क्योंकि हमारे पास चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से R2 जो है वहां पर भी ऐसे ही हो रहा है कि हाई पोटेंशियल से आप लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सोर्स वोल्टेज जिसको हम लोग EMF बोलते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम यहाँ पर छोटा सा स्टेटमेंट बता रहे हैं दैट VS इक्वल्स टू, यानी कि तमाम का सम 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों नेगेटिव होंगे तो आप इसको वहां शिफ्ट करके क्या कर देंगे, IR1 प्लस IR2। करंट यहाँ पर सेम होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो है क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, तो यानी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन सेम, यानी कि जितना आपने सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड किया उतना ही आपके पास जो है वोल्टेज ड्रॉप जनरेट हुआ। तो ये हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चलो उसको मैं आंसर कर दूंगा। अगर आपने किरचॉफ करंट लॉ को देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो को देखिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।